शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज फिर एक नई सी रेसिपी के साथ जोशो जज्बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईद की ये शानदार सी रेसिपी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं लाई हूँ शामी कबाब की एक ऑथेंटिक रेसिपी जो बनेगी तकरीबन 10 से 15 मिनट में। तो रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ईद पे ये आपके बहुत काम आएगी। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब दाल ले ली थी जिसको अच्छे से धो लिया है, जिसमें हम डाल लेंगे तकरीबन 400 ग्राम के करीब गोश्त मैंने यहाँ पे बोनलेस ले लिया था। उसके बाद एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे, लहसुन अदरक डालेंगे। अदरक मैंने साबुत डाल लिया है। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्चें, कुछ खड़े मसाले डाल लिए हैं। 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून इसके अंदर हम हल्दी का पाउडर डाल लेंगे और थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला पिसा हुआ डाल लेंगे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे साबुत धनिया जो कि मैंने पीस लिया था वो डाल लेंगे, इससे बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। और लास्ट में इसके अंदर डाल लेंगे नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिएगा। और यहाँ पे तकरीबन 2 प्याली यहाँ हम पानी की डाल लेंगे। इसको यहाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लीजिएगा। बस जी, अब हम इसको प्रेशर लगा लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और इसको चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। ये बहुत ही आसान और झटपट शामी कबाब की रेसिपी है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। प्रेशर आपने 10 मिनट के लिए लगाना है। अगर आपकी दाल पहले से भीगी है तो आप 10 मिनट के लिए लगाइएगा, अदरवाइज आप इसका टाइम बढ़ा दीजिएगा। ये देखिए हमारी दाल और जो गोश्त है वो बिल्कुल डन हो चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है। तो बस जी, अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के लिए यहाँ पे मैं सोटे का इस्तेमाल करूँगी, या फिर आप इसको मिक्सी में भी डाल के मिक्स कर सकते हैं। आपने बिल्कुल इसको अच्छे से मैश कर लेना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए और जो इसके अंदर हमने बोटियाँ डाली थी वो भी रेशा रेशा हो जाए, दाल भी अच्छे से पिस जाए। ये देखिए ये अच्छे से मैश हो चुका है। अब इसके अंदर इस स्टेज पर हम 1 अदद अंडा डाल लेंगे और इसको यहीं पे ही मिक्स कर लेंगे। आपने फ्लेम को ऑफ नहीं करना, इसको बिल्कुल 0 फ्लेम पर आपने पकाते जाना है और इसको पीसते जाना है। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएंगी और झटपट से बन जाएंगी। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं आसान और झटपट सी रेसिपीज बनाऊं ताकि मेरे व्यूवर्स को बहुत पसंद आए और वो किसी भी झंझट में ना पड़े। बस जी, हम मसाला जो हमारा है वो डन हो चुका है। अब इसको आपने थोड़ा सा ठंडा कर लेना है एक खुले बर्तन में डाल के। अगर किसी भी स्टेज पर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और ऊपर से डालेंगे धनिया, ताकि जो हमारा ये मसाला है वो हरा भरा हो जाए और हमारे शानदार से शामी कबाब बनकर तैयार हो। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने काली मिर्च भी डाल ली थी। अगर आपको काली मिर्च नहीं पसंद तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ही आपने इसके कबाब बनाने हैं। कबाब बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लूँगी, हाथों को अच्छी तरह से घी या ऑयल में ग्रीस कर लूँगी और कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। कबाब के लिए आप जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना कबाब का मसाला लीजिएगा। आपको जैसे जिस शेप में कबाब पसंद हो उस शेप के बना लीजिएगा। मैं यहाँ गोल टिक्की वाले कबाब बनाऊँगी। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और झटपट से बन जाएगी। ईद पे ये रेसिपी आपके बहुत काम आने वाली है, तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। बस जी, यहाँ हमारे तमाम के तमाम कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पैन के अंदर ऑयल डाल लेंगे। अब आपको इसको किसी चीज़ में भी कोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना अंडे में, ना ही मैदे में और ना ही बेसन में। इसको हम डायरेक्टली ही फ्राई कर लेंगे और ये झटपट से फ्राई हो जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी बनेंगी। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएंगी। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ज़्यादा हाई पर मत कीजिएगा वरना ये जल जाएंगी ऊपर से और बिल्कुल भी अच्छा कलर इसका नहीं आएगा।
अब इसको आपने दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इतना फ्राई करना है कि दोनों साइड पे एक प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस जी, टिकियाँ हमारी जो है वो फ्राई हो चुकी हैं। इसको हम एक बार और दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे और ऑयल में से रिमूव कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही शानदार बनी थी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, शानदार किस्म के शामी कबाब बनकर तैयार हैं। तो इनको आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, नान के साथ, रोटी के साथ या केचप के साथ। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज़।